जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप भी 4660 पदों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए अगर आपने आवेदन कर दिए हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताएंगे कि बहुत सारे युवा लगातार परेशान हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है, लगभग कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं और इसका एग्जाम कब होगा, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लगातार परेशान हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए तो आप सभी के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और भी जानकारी मैं आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो 4660 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। 10th पास मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। तो यहाँ पे इसके चलते बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। वैकेंसी कम थी लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा थी कि इसमें फॉर्म भरेंगे तो वैकेंसी अवश्य एक ना एक दिन बढ़ेगी। तो वैकेंसी इंक्रीज को लेकर भी मैं आप सबको अपडेट करने वाला हूं कि आप सबको पता होगा कि एएलपी की वैकेंसी यहां पे 5600 प्लस वैकेंसी निकल के आई हुई थी, लेकिन इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद इस वैकेंसी को बढ़ाकर यहां पे 18000 कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक गुड न्यूज है आरपीएफ वाले बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि 4660 वैकेंसी है, ये वैकेंसी बढ़ेगी भी तो यहाँ पे 20,000 कम से कम वैकेंसी हो ही जाएगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वैकेंसी आप सबकी बढ़ने वाली है और ये वैकेंसी बढ़कर 20,000 यहाँ पे हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नोटिफिकेशन में वैकेंसी बहुत ही कम निकाला जा रहा है और बाद में वैकेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है? होगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम डिपार्टमेंट का, उस पर हम गौर नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम भर्ती के रिक्रूटमेंट के ऊपर गौर करते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे रिक्रूटमेंट की तो यहाँ पर भर्ती निकाली गई, इसमें फॉर्म आवेदन हो गए। अभी यहाँ पे आप सबके फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट होना बाकी है और जैसे ये प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप सभी के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न को जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसी के बेसिस पर आप सभी यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अगर देखा जाए तो आप सभी के यहाँ पे 50 क्वेश्चन से ही सिर्फ जीके और जीएस आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो अगर आप रेलवे के जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता है कि मैं तैयारी किस प्रकार से करूंगा, तो आप ये एक बार याद रखना कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 35 क्वेश्चन तो यहाँ पे रीजनिंग आएगा और 35 क्वेश्चन मैथ आएंगे, जो कि ये लगभग बच्चे यहाँ पे कर जाते हैं। लेकिन जीके जीएस में बहुत ही ज्यादा बच्चे अटकते हैं। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में तो आप जीके जीएस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप पाना चाहते हैं कि रेलवे के ही जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। पूरा 2 महीने यहाँ पे वर्क करने के बाद तो रेलवे के इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को यहाँ पे अलग किया गया है। साथ में मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे लेकर अवश्य पढ़िएगा। सिर्फ 49 रुपीज में आप सभी को ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। कुल 500 प्रश्नों का संग्रह आप सबको दिया जाएगा, जिसमें आप सभी के क्वेश्चन एंड आंसर दोनों रहने वाले हैं। तो अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जो नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप सबको स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा देगी, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पे बेहद मजबूत होगी। क्योंकि एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इसे लेकर अवश्य पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आप आगे के फिजिकल के लिए भी आप सभी जाएंगे जब आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो। ठीक है, देखिए आपको बता दें यहाँ पे एग्जाम से पहले वैकेंसी बढ़ने के यहाँ पे 90% चांस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम आप सभी का हो जाए और रिजल्ट आने से पहले ही आप सबकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाए। ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो वैकेंसी को लेकर आप चिंतित मत होइएगा, वैकेंसी आपकी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। और बात रही एग्जाम को लेकर, तो एग्जाम आप सभी का यहाँ पे जिस प्रकार से डिले होते हुए दिख रहा है, अभी यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पे आप सबके एग्जाम डेट घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर तो भी देखा जाए कब तक हो सकता है, तो यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पे अगस्त के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलने वाले हैं और सितंबर के महीने में आप सभी के आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का पेपर होने वाला है। तो आप सितंबर को टारगेट लेकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिए। मैंने बता दिया जीके जीएस क्वेश्चन आप कहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से लेकर पढ़िए, बाकी जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप सभी पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इसका फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट किस कारण से होगा। अगर आपने फोटो अपलोड करते समय, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, फोटो अपलोड कर रहे थे, उस वक्त अगर आप सभी ने फोटो सिग्नेचर में कोई भी गलती की है तो आपका फॉर्म यहाँ पे डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यदि आपने कोई पर्सनल डिटेल में कोई गलती किया है या फिर आप सभी ने क्वालिफिकेशन फिलअप करने में कोई गलती कर दी है, तो आप सभी का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। उसको लेकर आप यहाँ पे बिल्कुल चिंतित मत रहिएगा। बाकी आप सभी किस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन किया, रेलवे में एएलपी के लिए फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा है,
टेक्नीशियन के लिए आपने फॉर्म भरा है नहीं भरा है, सिर्फ आरपीएफ के लिए ही आपने फॉर्म भरा है, ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम आप सबकी बेहतरीन तैयारी के लिए कुछ ना कुछ आप सबके बीच में मैं यहाँ पे योगदान दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मैंने आपको बता दिया है कि आप सितंबर के महीने में एग्जाम को टारगेट लेकर चलिए और तैयारी को अपने शानदार तरीके से मजबूत करते रहिए। अब आप कोई यहाँ पे डाउट्स नहीं रह गया है कि एग्जाम कब होगा या फिर कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये मैं यहाँ पे भूल रहा था टॉपिक, कि कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। देखिए, फॉर्म कितना भी भरा हो, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे। आपको मतलब है सिर्फ अपने एक सीट से, और कंपटीशन अगर आपको देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो आप सिर्फ मेहनत करो अपने स्टडी पर, अपने पढ़ाई पर मेहनत करो। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आप सभी उसमें से 35 क्वेश्चन सही करो। ये टारगेट आपका होना चाहिए। और आप सभी का मैथ और रीजनिंग में 35 में से कोई भी गलत होना ही नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन आप सभी गलत होना नहीं चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि एज में भी छूट दी गई थी। जर्नल वालों को भी एज में 3 साल की छूट दी गई। बेसिकली एज 25 साल रहती है, 3 साल और छूट मिलेगा, जिससे 28 साल उनकी एज होगी। तो इस प्रकार से कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, वैकेंसी बढ़ती है तो भी हाई रहेगा। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए और तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।